उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश के नए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि ये बजट किसानों की समृद्धि, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सीएम योगी ने इस बजट को अमृतकाल का संकल्प बताते हुए विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह बजट किसानों की समृद्धि को प्राथमिकता देता है। इसमें किसानों के लिए अनेक योजनाएं और सुविधाओं का प्रावधान किया गया है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और वे आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। सीएम योगी ने कहा, महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि इस बजट में महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं और प्रावधान किए गए हैं। इससे महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे, जो उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस बजट को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा, इस बजट में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए विभिन्न योजनाएं और परियोजनाएं शामिल हैं। ये बजट हमारे देश को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त बनाएगा। सीएम योगी ने कहा, यह बजट विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने में सहायक होगा। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे देश का समग्र विकास संभव होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, यह बजट अमृतकाल के संकल्प को पूरा करेगा। इसमें देश की भावी पीढ़ियों के लिए उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां शामिल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह बजट देश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्राइम टाइम न्यूज, लखनऊ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश की नई संसद में माननीय वित्त मंत्री जी ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख 140 करोड़ भारतवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है, और खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश 2020 से ही मिशन शक्ति के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से यहां पर जमीनी धरातल पर उतार रहा है। सर्वाधिक अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रहा है। उन अन्नदाता किसानों की समृद्धि में आज संसद में प्रस्तुत आम बजट बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। युवाओं के लिए लाखों नौकरियों के साथ साथ मध्यम वर्गीय परिवार के लिए प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में जो नए टैक्स स्लैब की घोषणा हुई है, ये सभी अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। इस
पूरे बजट को अगर मैं कह सकता हूं कि यह बजट भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बदलने के संकल्प के साथ ही दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की भूमिका को और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का एक आर्थिक दस्तावेज के रूप में यह देश की संसद में प्रस्तुत किया गया है। इस 140 करोड़ जनता जनार्दन के लिए समर्पित उनकी आशा, उनकी आकांक्षा और अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने वाले इस बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं। हालांकि मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए इस आम बजट में जो उपाय किए गए उसको लेकर क्या है? देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार में टैक्स के बारे में सबसे बड़ी छूट आज उपलब्ध हुई है और यह लंबे वर्ष समय से यह मांग चली आ रही थी। 3 लाख तक के प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ साथ अन्य जो स्लैब भी दिए गए हैं वे काफी राहत भरे हैं। अलग अलग सेक्टर के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, ये लाखों नौकरियों को क्रिएट इससे होगा। इंडस्ट्री के लिए जो प्रावधान किए गए हैं मुझे लगता है ये सभी स्वागत योग्य हैं और नौजवानों के लिए, समाज के हर तबके के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, सभी तबके के लिए जो कुछ भी प्रावधान इसमें किया गया है, मैं कह सकता हूं कि यह राम राज्य की अवधारणा को साकार करने वाला एक सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और विकासोन्मुख बजट के रूप में यह मोदी 3 का यह पहला बजट जाना जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार मोदी सरकार का जो बजट आज प्रस्तुत हुआ है वह बहुत शानदार है, बहुत जोरदार है। यह विकसित भारत की जहां नींव मजबूती से डालने का काम किया गया है, वहीं विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को खड़ा करने का एक दूरदृष्टा जो नेतृत्व होता है उसने इस बजट के माध्यम से आज संदेश देने का काम किया है। इस बजट में जहां एक तरफ 4 करोड़ रोजगार सृजित करने का ऐलान हुआ है, जहां 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का ऐलान हुआ है, जहां 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन वितरित करते रहने का ऐलान हुआ है, महिला सशक्तिकरण का ऐलान हुआ है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ितों को राहत प्रदान करने का जो ऐलान हुआ है वह अपने आप में ऐतिहासिक है और विश्व की महाशक्ति के रूप में भारत खड़ा हो, या जो लक्ष्य रख करके आज का बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं।